Hi everyone, welcome to my YouTube channel Optimistic the Stock Market Learning Institute. Today we will see the technical analysis of Tata Steel. So to start the activity, just a disclaimer that this video document is for education purpose only. Take advice from certified technical advisor before investing. So friends, let's go to the chart of technical Tata Steel. So this is a daily chart of Tata Steel. Okay, so in this video what we'll do, initially we will analyze the chart on daily basis, on daily time frame. Then we'll try to conclude के daily chart पे क्या दिख रहा है. Then slowly we move to weekly and monthly chart respectively, और वहाँ पे भी हम एनालाइज करेंगे कि वीकली और मंथली चार्ट में टाटा स्टील क्या बता रहा है. एंड फाइनली वी ड्रॉ द कंक्लूजन कि हमारी एंट्री कब होनी चाहिए एंड इसका टारगेट क्या हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस. सो जैसे दोस्तों बताया कि दिस इज टाटा स्टील डेली चार्ट, तो हम पहले एनालिसिस स्टार्ट करते हैं. सो आप देखें जैसे कि टाटा स्टील ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम पे 200 उसके मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक. अगर कोई भी स्टॉक अगर उसके 200 मूविंग एवरेज के ऊपर टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहा है, सो हम बता सकते हैं कि उसमें स्टॉक में पॉजिटिविटी है. सो डेली टाइम फ्रेम पे टाटा स्टील अच्छा काम कर रहा है. सो अभी हम स्टार्ट करेंगे. अभी हम देखते हैं कि नवंबर महीने से टाटा स्टील में अच्छा मूवमेंट था, अच्छी रैली आई थी. उसके बाद में यहाँ पे स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में गया है. ब्रेक जो कंसोलिडेशन बॉक्स एक्चुअली हमने जो यहाँ बॉक्स ड्रॉ किया वहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक का मूवमेंट आया है. देन स्टॉक वाज हैविंग सम कंसोलिडेशन, वी कैन से अगेन. नाउ स्टॉक इज हैविंग सम पॉजिटिविटी. सो अगर टेक्निकल वे अगर हमको एनालिसिस करना है, सो व्हाट विल डू, वी विल फर्स्ट मार्क द लेटेस्ट पोजीशन. वी कैन से यहाँ स्टॉक अगर हम देखते हैं तो टाटा स्टील ने यहाँ पे सर में अराउंड 600 से 580 से 600 पे यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है. 590 के अराउंड 590 का लेवल है, 590 580 के आजू बाजू का लेवल है. सो यहाँ पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है टाटा स्टील. सो लेट्स ड्रॉ सम ट्रेंड लाइन. सो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे एक बॉटम बना है, उसके बाद यहाँ पे एक बॉटम बना हुआ है. सो वी विल कनेक्ट दिस 2 पॉइंट्स. ओके, सो नाउ सेम टाइम पे अगर एज अ सपोर्ट, नाउ वी आर नॉट टेकिंग आवर डिसीजन बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स. वी आर डूइंग आवर एनालिसिस प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम. कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन क्या बता रहा है. जस्ट एज अ सपोर्ट लेवल वी आर यूजिंग आवर इंडिकेटर्स लाइक व्हाट वी कैन से मूविंग एवरेज एंड RSI. सो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे स्टॉक ने जहाँ पे सपोर्ट लिया है तो उस टाइम पे RSI हमारा इंडिकेटर क्या बता रहा है, तो वहाँ पे भी हम कनेक्ट करेंगे. सो अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो प्राइस ऊपर जा रहा है, वेयर एज इंडिकेटर का मोमेंटम नीचे दिख रहा है. तो उसे हम लोग बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में हिडन डाइवर्जेंस. तो ये हिडन डाइवर्जन हम लोग पॉजिटिव भी बोल सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है जबकि मोमेंटम इंडिकेटर नीचे बता रहा है. तो इससे हम पॉजिटिव बताएंगे कब, इसका हम प्रॉपर यूज कैसे कर सकते हैं. सो लेट्स सी. अभी हमने यहाँ पे जस्ट हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है. नाउ वील डू कि रेजिस्टेंस क्या हो सकता है. रेजिस्टेंस स्टॉक ने क्या बनाया है. सो नाउ वील कनेक्ट दिस टू हाई पॉइंट्स फर्स्ट एंड टू. सो सेम हियर वी विल ट्राई टू कनेक्ट ऑन मोमेंटम इंडिकेटर. सो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर जो हमने पहले यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस बात किया था, वहाँ पे उसने स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है ऑन दिस कैंडल. ओके, सो एक पॉजिटिव साइन है कि स्टॉक के लिए. बट अगर हम लेकिन चार्ट पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं अगर, सो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल पैटर्न. और ये ट्रायंगल पैटर्न मोर डाइवर्जेंस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा फॉर्मेशन आ रहा है. ओके, सो विच इज वी कैन से तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा हमें रुकना चाहिए. और सेकेंड थिंग ऐसी है कि इफ वी कनेक्ट दिस पॉइंट्स, सो अराउंड 700 एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है.
सो नाउ विल नेक्स्ट वीक, टुडे इज फ्राइडे और टुडे सैटरडे, तो एक्चुअली नेक्स्ट वीक जब मंडे मार्केट ओपन होगा तो नेक्स्ट वीक में स्टॉक का मूवमेंट कैसा रहेगा। दो यहाँ पे उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, बट स्टिल RSI इज वर्किंग अंडर 60 के ऊपर। अगर RSI आपको कोई स्टॉक का रहता है तो हम उसे बता सकते हैं कि स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है, पर राइट नाउ अभी स्टॉक ने 60 का लेवल क्रॉस नहीं किया है। प्लस यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, प्लस और एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, जो हम लोग बता सकते हैं कि 700 के आजू बाजू का एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, प्लस ट्रेंड लाइन का भी एक रेजिस्टेंस है। तो स्टॉक यहाँ पे कैसे मूवमेंट करेगा, तो नेक्स्ट वीक में हमें पता चलेगा। अगर स्टॉक 60 का क्रॉस करता है, मोमेंटम क्रॉस करेगा, अगर प्राइस अच्छा आएगा तो ये ब्रेक करेगा डोन ट्रेंड लाइन, प्लस यहाँ पे स्टॉक 60 के ऊपर ट्राई करेगा जाने का, मोमेंटम 60 के ऊपर मिलेगा। बट स्टिल अगर हम लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं, स्टिल स्टॉक इज हैविंग 730 का जो उसका मेजर अभी तक हाई बना हुआ है, तो 730 का एक रेजिस्टेंस तो है ही, 730 to 730। सो नाउ देर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑन डेली टाइम फ्रेम। अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग कंक्लूजन जैसा ड्रॉ कर सकते हैं, सो स्टॉक या तो जैसे इस स्टॉक में एक रैली आई है, जैसे फ्राइडे को एक कैंडल क्लोज हुआ विथ वॉल्यूम, स्टॉक ट्राई करेगा ये दो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का, बट इस विल बी द स्टॉक विल डेफिनेटली विल बी हैविंग अ रेजिस्टेंस एट 730 लेवल, एंड सेम टाइम पे यहाँ पे 60 का लेवल भी यहाँ पे स्टॉक क्रॉस करेगा, बट यहाँ पे ये वाला लेवल का भी एक उसे रेजिस्टेंस आएगा। सो विल, और दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकती है कि जैसे स्टॉक को यहाँ पे व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्राइंगल जैसा फॉर्मेशन है, स्टॉक शायद ऊपर जाए और एंड ऑफ द डे वापस ट्रेंड में आके भी क्लोज हो। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे भी एक स्टॉक को एक 650 के आजू बाजू एक जो पहले अर्लियर इट वाज रेजिस्टेंस था, तो नाउ एक सपोर्ट बन के आ सकता है, तो स्टॉक में भी चैनल में ऐसे घूम सकता है, एंड देन इट विल गिव अच्छा ब्रेकआउट। सो लेट्स वेट फॉर। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग कंजर्वेटिव अप्रोच से जाते हैं, सो अनलेस एंड अनटिल अगर वो 730 का लेवल ब्रेक करता नहीं है, इफ वी आर गेटिंग 730 closing on closing value around 730, more than 730, we can say around 730 to 735, so हम इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं। और जैसे मैं बताता हूँ हमारे हर वीडियो में कि 40-60% का आप रेशियो मेंटेन करिए। अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट कैंडल पे कभी नहीं रहना है, कभी भी पोजीशन मत लो। ब्रेकआउट का कैंडल ब्रेक होने के बाद अगर कोई क्लोजिंग देता है तो आपका 40% का इन्वेस्टमेंट करो, जो भी आप टाटा स्टील में अगर इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। देन स्टॉक विल हैव सम पुल बैक और रिट्रेसमेंट, वापस एक पॉजिटिविटी आएगी विथ कैंडल एंड विथ गुड वॉल्यूम अराउंड, एंड RSI भी अराउंड मोर देन 60 के ऊपर रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। सो एट दैट टाइम यू कैन इन्वेस्ट योर रेस्ट ऑफ द 60% अमाउंट। सो क्या होगा कि अगर मान लो कि अगर ब्रेकआउट होता है, कुछ सेंटीमेंट आता है या कुछ इमोशंस है मार्केट में, तो ये पुल बैक के दरमियान वापस उसके ट्रेडिंग रेंज में आ सकता है और वापस वो कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है। तो अगर आपका पूरा 100% अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हो, तो अगर सेंटीमेंट में और ट्रेडिंग रेंज में कंसोलिडेशन में गया तो आपका पूरा अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो रादर टू डू दैट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी वी विल इन्वेस्ट ओनली 40% एंड देन at pulled out we will go for a 60% amount. So डेली टाइम फ्रेम पे यही है कि 735 का लेवल क्लोजिंग आप पहले चेक कीजिए। जब आपको 735 का लेवल का क्लोजिंग एंड ऑफ द डे मिलता है, देन यू कैन थिंक टू इन्वेस्ट। सो नाउ वी विल मूव टू वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे भी अगर हम पहले एनालिसिस देखते हैं तो दो पॉजिटिव है। एक तो स्टॉक उसके 200 मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है विच इज़ पॉजिटिव। सेकेंड थिंग, स्टॉक ऑलरेडी 60 के RSI लेवल के ऊपर काम कर रहा है, मीन्स स्टॉक में अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। सो दिस इज रिगार्डिंग इंडिकेटर हो गया। अभी नाउ वी विल एनालाइज द स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन कि प्राइस में क्या बता रहा है। सो आप देखेंगे कि स्टॉक 1, 2, 3, 4 समवेयर अराउंड
650, 640, 650, 645, 650 के अराउंड स्टॉक का पहले रेजिस्टेंस था, जो 2-3 हफ्ते के पहले यहाँ पे ब्रेक हुआ था विच अच्छा वॉल्यूम, जब मोमेंटम भी अच्छा था। देन स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया, ओके ना पे जब इसका हाई अगर एंटर होता है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, और वो भी कितना 40%। अगर ब्रेकआउट कैंडल पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते थे, देखो पुल बैक में पूरा नीचे तक गया, ऑलमोस्ट 685 का भी जो हाईएस्ट उसका 730 था, तो स्टॉक ऑलमोस्ट 600 तक आया, तो आपका अमाउंट ब्लॉक हो सकता है उतने दिन के लिए। नाउ दिस अ 4 वीक 1 वीकेंड से ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए आपका अमाउंट आपका ब्लॉक हो गया था, ओके दैट्स वाई, तो वो अप्रोच उपयोग किए। नाउ विल कम टू द वीकली एनालिसिस। तो यहाँ पे चार्ट ने आपको देखा जहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद अभी ये वीक में लास्ट वीक में जो लास्ट वीक में जो भी हुआ, करंट वीक जो अभी ख़त्म हुआ, वहाँ पे स्टॉक ने अच्छा वापस ब्रेकआउट दिया है विद गुड वॉल्यूम। RSI भी 60 के ऊपर काम कर रहा है, बट अभी हम ट्रेंड लाइन के बारे में बात करेंगे। नाउ इफ वी ड्रॉ ट्रेंड लाइन, तो सेम लाइकवाइज जो हमने बात किया डेली चार्ट पे, यहाँ पे तो क्लियर डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन दिख रहा है, तो सपोर्ट डेफिनेटली विल बी अ 595 590 का सपोर्ट आ रहा है। सो जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम में बात किया, बेटर टू इन्वेस्ट अबो 730 लेवल। ओके नाउ विल मूव टू मंथली चार्ट, कि मंथली चार्ट क्या बता रहा है। सी मंथली चार्ट में ऑलरेडी RSI 60 के ऊपर है, तो मंथली भी मोमेंटम स्ट्रांग है, बट वन इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूसली 730 से 750 के आजू बाजू में उसने कंटिन्यूसली हाई बनाया है, और वहाँ वो ब्रेक नहीं कर पाया है। सो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 जैसे कंप्लीट यहाँ पे ब्रेक हुआ, लेकिन क्लोजिंग वापस अंदर आ गया। हियर ऑल्सो जस्ट लिटिल बिट 1 2 3 4 times stock tried to cross that particular 745 level, but it couldn't sustain above that level. So और नाउ अभी हम लोग जैसे हमने हाई मार्क किया हुआ है, लेट विल बॉटम भी एक बार सपोर्ट लेवल पे भी हम लोग एक बार देखेंगे कि क्या आ रहा है, तो समवेयर अराउंड 190 और समवेयर अराउंड 200। सो वी कैन से स्टॉक सिंस 2009 स्टॉक एक 200 से 200 से 750 के रेंज में ट्रेडिंग चैनल बना के मंथली टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है। सो वापस वही लेवल आ रहा है जैसा हमने डेली और वीकली में देखा कि 732 के अबव अगर ऊपर स्टॉक काम करता है तो विच इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट पोजीशन। पर अगर मंथली में हम देखते हैं तो मंथली में पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है कि एक्चुअली स्टॉक एक रेंज में ट्रेडिंग चैनल बना के काम कर रहा है, जहाँ पे उसका सपोर्ट है 200, वेयर एज रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वी कैन से इज 740 to 750। सो नाउ इफ वी ड्रॉ द फाइनल कंक्लूजन, ओके, कि अगर हमको ये स्टॉक में पोजीशन कहाँ लेनी है, सो बेटर टू इन्वेस्ट अगर ये जो रेंज अगर पूरा मंथली पे अगर ब्रेक होता है, सो वी कैन से व्हेन वी हैव अ क्लोजिंग अबव से 750, जब भी टाटा स्टील में क्लोजिंग अगर 750 के अबव मिलता है, तब आप आपका जितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। रीज़न ऐसा है कि सिंस 2009 से लेके ये एक ट्रेंड में काम कर रहा है, एक चैनल बना के काम कर रहा है। सो वी कैन से ऑलमोस्ट स्टॉक 12 ईयर्स से एक चैनल बना के काम कर, जब ये स्टॉक का ब्रेकआउट होगा, सो आपको इन्वेस्टमेंट का ब्रेकआउट लेवल से ऑलमोस्ट आपको 2x to 3x बना के दे सकता है। या फिर अगर हम ट्रेंड वाइज भी अगर चैनल वाइज भी अगर कैलकुलेट करते हैं, सो दिस इज 200 and this is 750, okay, so difference will be 550। तो अगर फर्स्ट टारगेट अगर हम निकालते हैं, अगर स्टॉक अगर 750 का अगर मंथली ग्राफ पे 750 के ऊपर क्रॉस देता है, सो आप 750 में 550 ऐड कीजिए, सो आपको मिलेगा 1300।
टाटा स्टील का पहला टारगेट आएगा 1300 का. सो विच इज वी कैन से अ कंजर्वेटिव अप्रोच. ओके, सो बाय अबव 750, कीपिंग अ स्टॉप लॉस अराउंड 600. ओके, जब अगर अभी ब्रेकआउट होता है विद इन 1 और 2 मंथ में, तो आपका स्टॉप लॉस 600 रहेगा. अगर वापस यहाँ पे नीचे आता है और वापस एक रेंज में काम करता है, तो जब हम 750 अगर लेवल क्रॉस होता है तब हम टाटा स्टील में इन्वेस्ट करेंगे. तब स्टॉप लॉस क्या रहेगा दैट एट दैट टाइम विल डिस्कस. बट आपका एंट्री लेवल शुड बी मोर देन 750 एंड फर्स्ट टारगेट विल बी 1300. सो दोस्तों, तो ठीक है, अभी अच्छा का डेली टाइम फ्रेम में मंथ वीकली में आपको मोमेंटम अच्छा दिख रहा है. इट डजंट मीन कि करंटली अभी 685 पे टाटा स्टील काम कर रहा है, बट 750 है, तो ऑलमोस्ट 7 to 8% का मोमेंट अभी भी बाकी है स्टॉक में. बट अगर मान लो कि अगर वापस जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स अगर वो लेवल क्रॉस नहीं हुआ है, तो वापस वहाँ पे टच करके नीचे आता है, तो आपका मेन कहना ऐसा है कि पैसा में भी अगर लेवल ब्रेकआउट नहीं होता है तो पैसा ब्लॉक हो सकता है. तो कंजर्वेटिव अप्रोच के गो फॉर बाय ओनली एंड ओनली अबव 750. दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक. मोमेंटम अच्छा दिख रहा है, मंथली पे भी मोमेंटम अच्छा है, वीकली पे भी मोमेंटम अच्छा है. और एक बात कि अगर आप ग्रिड के साथ अगर स्टॉक मार्केट में काम करोगे, सो आपका पैसा कभी भी नहीं बनेगा. बी पेशेंट. अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपको वेल्थ बनानी है, तो पहले तो इंट्राडे का आप जो भी अगर इंट्राडे में कर रहे हो तो इंट्राडे पहले बंद कीजिए. पोजिशनल में आपका वेल्थ बनने वाला है. एंड द स्टॉक मार्केट का सबसे पहला रूल वही है, पेशेंस इज द की. सब्र का फल मीठा होता है. अगर आप सब्र रखोगे तो आपका पैसा 2 गुना 3 गुना बनने में टाइम लगेगा नहीं. और अगर मान लो कि 1-2 महीने में अगर ये 750 का लेवल क्रॉस होता है, तो एज अ क्रूड भी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट स्टॉक ने 12 साल का कंसोलिडेशन बनाया है. तो अराउंड 2 या 3 साल में आपका वेल्थ ऑलमोस्ट 2 से 3 टाइम्स होने का चांसेस है वंस इज ब्रेक दिस लेवल. सो दोस्तों, बने रहिए और हम डेली एनालिसिस करेंगे, एक स्क्रिप्ट लेंगे एंड विल ट्राई टू एनालाइज और स्टॉक का प्रेडिक्शन करेंगे, स्टॉक क्या बता रहा है. देन बिकॉज यू आर अर्निंग वेरी हार्ड योर मनी, वॉट एवर यू आर अर्निंग वेरी हार्ड मनी. ओके, सो हम अगले वीडियो में मिलते हैं. सो टेक केयर, स्टे सेफ, टेक केयर योर लव वंस. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच.